हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। मंडे जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें कॉल साइड जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या पुट साइड होगी, आइए हम जानते हैं डिजिटल ऑप्शन चैन से और अपने टेक्निकल एनालिसिस से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया है लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। @nifty है, लिंक में नीचे पिंग है, और इस पोल का जो है वोट जरूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल की। तो लास्ट प्रीवियसली हम लोगों ने जो लेवल शेयर किया था 10,350 300 का एरिया, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट के तौर पे था, और जब तक ये लेवल होल्ड है तो हमें नीचे की तरफ नहीं देखना। और मिड कैप निफ्टी हमेशा की तरह जो स्ट्रांग रहेगी, ये बात मैंने आप लोगों को एक लॉजिक दिया था कि इसमें हमारे सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर जो है पार्टिसिपेट होते हैं, क्योंकि मिड कैप निफ्टी है तो ये इंडेक्स गिरता नहीं है, और इसमें मैक्सिमम जो ट्रेड आप लीजिए वो बाई करके लीजिए, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो अभी सेम जो लेवल है 10,350 ये सपोर्ट के तौर पे बना हुआ है। अगर अगेन फिर आगे चल के 1-2 दिन के बाद फिर से कोई करेक्शन आती भी है तो अगेन ये लेवल आप सपोर्ट की तरह देखिएगा। जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड है, वीकली बेसिस पे, तब तक अब आपको मिड कैप निफ्टी में सेल नहीं करना है। सेम लाइन इस वीक के लिए भी है, और आपके जो एक्सपेक्टेड लेवल है ये हम लोगों ने लाइन बहुत पहले से ड्रॉ की हुई है। यही लेवल है जो कि आपको सामने देखना होगा आने वाले टाइम के लिए। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के ऊपर देखते हैं कि हमें किस हिसाब से सेटअप एक मिला हुआ है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से नजर डालेंगे तो एक छोटा सा जो है सेटअप है जो कि NHS का है, नहीं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। और मिड कैप निफ्टी जो है एग्जैक्टली इसी पे जो है बॉटम बना रही है। अगर सपोज कीजिए कि जैसे कई लोगों ने अपने गिफ्ट निफ्टी को जो है एनालाइज किया हुआ है कि 50 पॉइंट माइनस है, हालांकि हमने तो देखा हुआ है तो 50.65 पॉइंट प्लस ही आ रहा है। बहुत ज्यादा उसके ऊपर अगर हम नहीं जाएंगे तो हम सीधे लेवल के ऊपर फोकस करेंगे। तो लेवल यही कह रहा है कि जब तक आप 10,465 होल्ड कर रहे हैं तब तक आपको यहाँ पे सेल को जो है बाइकआउट करना है। ये लास्ट होप होगी जो कि 10,465 है। जब तक ये होल्ड है तब तक हमें यहाँ से सेम मंडे के लिए भी वाई लेके चलना है। अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी जैसा भी मार्केट ने बिहेव किया है या डाउन है, जिस हिसाब से रिकवरी दिखाई है, गैप अप की संभावना है। अगर एनी हाउ चूंकि हम वीकेंड पे हैं, कोई खराब न्यूज आ गई या कुछ इनसाइड ऐसी डेवलपमेंट है जो कि सेल साइड हमें नहीं पता हो, और अगर गैप डाउन होता है तो 465 लास्ट होप होगा। अगर ये नहीं होल्ड होगा तब जाके इमीडिएटली आपको 10,325 के लेवल दिखाई देंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर बाई जनरेट हो सकती है अगर ये लेवल होल्ड हुआ। और अगर कोई भी गैप डाउन नहीं मिलता और सीधे गैप अप मिलता है, तब तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट रिट्रेस करके यहाँ पे जो है आपको एंट्री दे 10,500 के एरिया में, फिर वो बाई बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप के बाद जगह बचेगी नहीं। वीकेंड के बाद प्रीमियम बहुत तेज़ी से जो है फ्लक्चुएट करेंगे और वहाँ पे एंट्री लेना रिस्की होगा। फिर हमें इसको वेट एंड वॉच करना होगा, और जिसके पास कॉल है उसको प्रॉफिट बुक करनी होगी, जिसके पास पुट है उसको लॉस बुक करना होगा। तो सेटअप के अकॉर्डिंग तो हमारा टेक्निकल पे जो रुझान जा रहा है वो सी साइड जो है यहाँ पे थोड़ा सा अप साइड है। सी के ऊपर देखेंगे तो पलड़ा भारी दिख रहा है, पी पे देखेंगे तो कम दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोज किया है, जिस हिसाब से हमें पैटर्न्स दिख रहे हैं। और अगर ये लेवल होल्ड हुआ जो कि आपको दिया मैंने 465 का, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड के मूव देने की गुंजाइश जो है ज़्यादा दिखा रहा है। अब ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम थोड़ा सा अपने डिजिटल ऑप्शन चैन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ITM कॉल से शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि इस पे बहुत ज़्यादा डेटा कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि नई जो है लिस्टिंग है, इसमें मैक्सिमम जो डेटा मिलेंगे वो हैच के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये रैंडम एक पुट बाइंग है किसी की। यहाँ पे पुट के जो लॉन्ग्स थे वो ज़्यादा कवर हुए हैं। जिन्होंने भी OTM पे पुट की जो है लॉन्ग इनिशिएट की, तो उन्होंने कवर अप कर लिए हैं इस होप के साथ कि अब मार्केट नहीं गिरने वाला है। इसके बाद फ्रेश में जो पोजीशन बन रही है, दबा के जो पुट की राइटिंग हुई है, और यहाँ पे जो भी कॉल के शॉर्ट थे वो कवर हो चुके हैं। यानी कि सेफ्टी पर्पस ऐसा ट्रेडर को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गैप अप कर सकता है, तो कॉल को जो है जो भी शॉर्ट किया था वो यहाँ पे कवर कर लिया। और एक या दो स्ट्राइक पे जो हमें लॉन्ग्स दिख रहे हैं, जहाँ पे 10,550 पे सबसे ज्यादा जो है OI का बिल्डअप है। 85% चेंज इन OI, यानी कि मार्केट में अगर 100 लोग थे तो उसमें से 85 लोगों ने 10,550 की कॉल बाइंग की है कॉल साइड में, और रेस्ट जिन्होंने भी OTM पे काम किया उन्होंने राइटिंग की है, या तो ये 10,550 को बाई करके, और इन्होंने 550 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक है उसको रैंडम जो है यहाँ पे राइट कर दिया है। सबसे ज्यादा ह्यूज राइटिंग जो दिखाई दे रही है वो 650 पे है। 192% का जो है यहाँ पे
प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है और LTP सिर्फ 2 रुपये 5 पैसे है। तो क्लियरली दिख रहा है लोगों को कि ये जीरो होना ही है, तो सबसे ज्यादा रुझान यहाँ पे है कि 2 रुपये 70 पैसे खा लिया जाए। अब अगर पुट साइड देखेंगे तो आइटम पे राइटिंग है जो कि एक सपोर्ट दे रहा है मार्केट को कि पॉजिटिव डेटा डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम बात करें टोटल जो है OI बेसिस पे कि क्या पिक्चर यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर देखेंगे तो OTM पे जो एक्टिविटी हुई है चेंज इन OI में 123 हुई है और यहाँ पे 130 हुई है। सो 7000 ज्यादा है। OI बेसिस पे देखेंगे तो 293 और 375, सो पुट के डेफिनेटली ज्यादा है। अगर भाई टोटल अगर आप मिलाते हैं तो 336 जो कि टोटल का है कॉल सेलर और 4 लाख का जो है पुट सेलर। सो 336 एंड 4 लाख। सो जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेटा देखा होगा तो वो ये सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो 60,000 ही जस्ट ज्यादा है कॉल साइड में, पुट साइड में 60,000 कम है। पलड़ा कभी भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल आप जो है राइट सोच रहे हो, लेकिन आपके लिए बता दूं कि ये जो 60,000 है इन केस ऑफ मिड कैप निफ्टी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन केस ऑफ निफ्टी ये आप 2 लाख के करीब ले सकते हो, इन केस ऑफ बैंक निफ्टी ये 3 लाख के करीब ले सकते हो, क्योंकि इसमें डेटा इतना ही बना है, मात्र 3 लाख का ही डेटा बना है। तो 3 लाख के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आप यहाँ पे क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो पी के जो राइटर हैं वो यहाँ पे मेजोरिटी के साथ खड़े हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गनेस के साथ खड़े हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि 10,500 को हम डिफेंड करें। जब भी 500 के पास आएगा, जो भी पी सेल करके गया है वो पूरी तरीके से उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मार्केट 10,500 पे आपको बाउंस लेता हुआ दिखाई देगा। जब तक 465 ब्रेक नहीं होगा, जो भी है जो थोड़े रिस्क के साथ होल्ड करते हैं पुट सेल वो निकलेंगे नहीं। इसलिए जब तक 465 होल्ड है तब तक हमें बाई के लिए सोचना है। अगर 465 ब्रेक हो गया तो समझिए ब्रेक डाउन हो गया, फिर हम वहाँ पे सेल ऑन राइज लेके चलेंगे फॉर 325 से लेके 320 तक। इसके बाद हम नेक्स्ट व्यू है अपने अगले वीक लेंगे। अगर 10,325 यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो ये समझिएगा कि लेवल चेंज हुआ और हमारा व्यू एंड डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। डिपेंड अपन चार्ट के साथ हम चलते हैं। चार्ट जैसे बदलेगा आपको भी बदलना होगा, नहीं बदलते हैं तो बदलना सीख लीजिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस आपको मंडे के सेशन में हेल्प करेगी। फर्स्ट में अगर आपने क्लिक किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे डेटा एनालिसिस होती है जहाँ पे हम बताते हैं कि जो भी हमारे FII प्रो है उन्होंने क्या डेटा यहाँ पे लिया है, इसको जरूर देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।